प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास में आपको दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या निकालने को बताए हुए थे कि यदि सम संख्या हो तो 360 बताते का और विषम है तो एक उसमें माइनस कर देंगे। तो आज की क्लास में हम लोग दर्पण में बने प्रतिबिंबों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक समतल दर्पण लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक समतल दर्पण है और यहाँ पर एक वस्तु को हम लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से इस पे किरण गई और यहाँ से इस पर भी किरण गई। तो ये ए बी एक बॉडी है, वस्तु है। तो रिफ्लेक्शन उधर हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए हम कल्पना करते हैं और एक किरण को यहाँ से गुजारते हैं जिसका रिफ्लेक्शन इस दिशा में आपको नजर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर इसका इमेज बना, ये जो बना इसका क्या बना, इमेज बना, ए डैश बी डैश, इसका क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपसे ये कहा जाता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक। ठीक है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर तथा वस्तु दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि समतल दर्पण में, ठीक है प्यारे बच्चों, कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा, ठीक है बच्चों, सीधा वस्तु के बराबर तथा वस्तु दर्पण से अगर x दूरी पर है तो इसका इमेज भी कितना दूरी में बनेगा, x दूरी पर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और हम लोग पढ़ते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण की फोकस या त्रिज्या अनंत पर तथा इसकी शक्ति शून्य होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण की फोकस तथा त्रिज्या, समतल दर्पण की फोकस या त्रिज्या अनंत पर तथा इसकी शक्ति शून्य होती है। तो प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में बने इमेज आपको समझ में आए कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर तथा वस्तु से, दर्पण से वस्तु जितना दूर रहती है उसका इमेज भी उतना ही दूर बनता है और इसकी फोकस या त्रिज्या अनंत पर तथा इसकी शक्ति शून्य होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण या आपको समतल दर्पण में रहा प्रतिबिंब का अध्ययन। आइए गोलीय दर्पण स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब गोलीय दर्पण हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण में कैसे होता है। इमेज गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब गोलीय दर्पण हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो है ये गोलीय दर्पण होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो आइए
तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण में प्रयुक्त कुछ शब्द देखते हैं। वैसा तो जान गए थे कि गोलीय दर्पण आपको दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपको अवतल दर्पण, दूसरा होता है आपको उत्तल दर्पण। तो हम कहे थे कि बच्चों उत्तल दर्पण उसको कहेंगे जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा, अवतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि दर्पण में प्रयुक्त होने वाले शब्द, दर्पण में कौन कौन से शब्द हैं जो आपको जानने चाहिए। ये मान लीजिए कोई दर्पण है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कोई दर्पण है और ये दर्पण गोलीय दर्पण है, तो किसी ना किसी गोले का ही भाग होगा। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को प्यारे बच्चों हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर समझ में आया बच्चों? वक्रता केंद्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये किसी ना किसी गोले का ही भाग होगा। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, तथा दर्पण के ज्यामितीय केंद्र या दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये मान लेते हैं सी है, ये पी है, ए और ये बी है। तो देखना प्यारे बच्चों इसमें मुख्य शब्द कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कह सकते हैं बाबू कि जो हमारा सी है ये क्या है? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। दर्पण ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर हम कहें प्यारे बच्चों, जो आपको ये दिख रहा है ए बी, ध्यान से देखिए, जो आपको ये दिख रहा है ए बी, ये दर्पण की चौड़ाई है। ए बी बाबू दर्पण की चौड़ाई है, इसलिए इसे हम द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और बिंदु P आपको ध्रुव है, जो ये बिंदु आपको P है वो क्या है? आपको ये ध्रुव है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्रुव भी आप समझ गए कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आपको प्रधान अक्ष क्या है। तो आपको जो सीपी है बच्चों, या इसको और हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बिंदु ओ लेते हैं तो ओ बी लेते हैं। तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के सीपी लेते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहें ये आपको प्रधान अक्ष है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। अब प्यारे बच्चों देखना, अगर ये दर्पण है तो ये प्रधान अक्ष हो गया। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण गई तो यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कोई किरण आपको इस फिगर में हम बनाते हैं, अगर कोई किरण ऐसे प्रधान अक्ष के समानांतर है और परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर कटेगी उसी को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो कैसे आप लोग याद रखिएगा कि दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक जो है आपको वो क्या है? फोकस है।
अब देखना बच्चों ओ एफ, तो ओ एफ को हम कहते हैं प्यारे बच्चों फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, कि आपको फोकस दूरी क्या है, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि वक्रता केंद्र क्या है, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव या दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को भी हम क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर सीपी जो है ये क्या है, आपको प्रधान अक्ष है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। फोकस क्या है बच्चों, तो दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कैसे कैसे किरणों को बुलाया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कि आपको गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए आरेख। अब समझिए प्यारे बच्चों, इसमें आप कहां से किरणों को गुजारिएगा जिसमें आपको इमेज की प्राप्ति होगी। पहला समझते हैं, यदि प्यारे बच्चों आप दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण को लेते हैं तो ये जब भी परावर्तन के बाद गुजरेगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो क्या बच्चों आपने क्या देखा कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई किरण परावर्तन के बाद आपको मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना, यदि दर्पण में किसी किरण को वक्रता केंद्र से अगर गुजारे तो इधर से किरण आई। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि इसमें आपको इधर से किरण आई और इसी दिशा में इसका परावर्तन हो जाता है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाले किरण का परावर्तन उसी दिशा में हो जाता है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाले किरण का परावर्तन उसी दिशा में हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसका परावर्तन उसी दिशा में हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यदि कोई किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगा तो इसका परावर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष के समानांतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि मुख्य फोकस से
मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है, समानांतर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि यदि कोई किरण को हम मुख्य फोकस से गुजरते हैं तो यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। तो आपने इन तीन को रखिएगा तो आपसे प्रतिबिंब का इमेज समझ में आएगा, बनने लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कि गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारते हैं तो उसका परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। अगर आप उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो उसी दिशा में उसका वापस हो जाएगा। अगर आप उसके फोकस से गुजारिएगा तो प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट क्लास में आपको अवतल और उत्तल दर्पण में बने इमेज का अध्ययन सिखाते हैं।